और सोनिया गांधी का दौरा हुआ है, क्या इसके बीच में कोई ऐसा नया कोई राजनीतिक उठापटक होने की आशंका है? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि इस फैसले के बाद में कोई उठापटक होगी, क्योंकि कल्याण सिंह जी ने खुद ने और उसके वकील ने खुद ही कहा कि हम इसका अपील करेंगे। तो लेकिन कांग्रेस के अंदर की राजनीति क्या कहती है एलएल जी? क्योंकि आपने कांग्रेस को बहुत ही अंदर से देखा है, कांग्रेस के नेताओं को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी गुटिया राजनीति को भी अच्छी तरह जानते हैं। क्या आगे की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति क्या कहती है इन सब पर? जिस तरह से सीपी जोशी एकदम साइड में हो रहे हैं पिछले 1 साल से हैं जी, कई बार चर्चा भी है, तो मतलब उससे ऐसा लग रहा है कि सीपी जोशी अब जो है या तो आला कमान के इशारे के बाद जो है इसमें ज्यादा उठक बैठक नहीं कर पाएंगे। जी अनिल जी, एक बात और यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो असंतुष्ट हैं, जो विद्रोही हैं, उनको यहाँ पर शांत करवाने की कोशिश की गई है, उनका बायकाट करने की कोशिश की गई है, क्या मैसेज जाएगा उनमें आगामी चुनावों को देखते हुए? क्या उनके बागी तेवरों को यहाँ पर दबाया गया है और वो दब गए हैं? नहीं, कांग्रेस में जो है अब तक जो भी है परंपरा चली आ रही है कि आला कमान ही वहाँ सब कुछ, और आला कमान एक मैसेज दे दिया जी कि किसी भी तरह से के असंतुष्ट गतिविधियों को मतलब कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो और इस आम सभा में भी मतलब जिस तरह से सोनिया जी की जो बातचीत थी उससे साफ जाहिर हो गया कि असंतुष्ट गतिविधियों को यहाँ कोई जगह नहीं है। जी अनिल जी, एक बात और कि मदरामपुरा में एकदम सोनिया गांधी का दौरा जो है निश्चित होता है, मदरामपुरा आती हैं, लोगों से मिलती हैं, तो क्या मदरामपुरा आना भी यहाँ पर कोई बड़ा मैसेज देता है या फिर सिर्फ बाढ़ प्रभावित जो लोग थे सिर्फ उनसे मुलाकात ही उनका मकसद था? नहीं, इनका जो मकसद था वो सीधे सीधे बाड़मेर में पूरा हो गया। सोनिया जी जो चाह रहे थे बाड़मेर में करेंगे, मदरामपुरा देख उसको ये जोड़ के देखा सकते आई थी तो आप तो मतलब बाढ़ पीड़ितों से मिल लिया, किसी एमपी ने उनको एक सलाह दे दी और उस सलाह के आधार पर वो यहाँ गई। यहाँ कोई पॉलिटिकल माइलेज जयपुर में की यात्रा से उसको नहीं निकलता है। मेरे हिसाब से बाड़मेर में जो कुछ मतलब संकेत दिया ओपन में मंच से दे दिया वो काफी उसका अर्थ निकल रहे हैं। एलएल जी, एक बड़ी बात है कि सरकार और प्रशासन बाढ़ मानने को तैयार ही नहीं था। कहा जा रहा था कि ये बाढ़ कहाँ है, ये तो थोड़ा बहुत पानी बरसा है, जयपुर की जनता पीड़ित नहीं है। ऐसे में सोनिया गांधी का आकर उन पीड़ितों से मिलना क्या संदेश आता है? क्या सरकार और प्रशासन जो कह रहे थे वो गलत है या वो खुद देखना चाहती है कि वास्तव में पीड़ा कितनी है? नहीं, वो उसने जब प्रशासन का दिया विश्वास नहीं किया तभी तो आए नहीं देखने के लिए, ये तो पहले दिन से चल रहा था। नहीं, जो शुरुआत में प्रशासन ने और सरकार ने दोनों ने ही मानने से इनकार कर दिया था कि जयपुर में बाढ़ आई है और ये कहा था कि ये तो केवल नाले बंद हुए हैं, इसके कारण ये ऐसा हुआ है। और लेकिन सोनिया गांधी का दौरे की घोषणा होती है, 100 करोड़ रुपए की जयपुर के लिए घोषणा हो जाती है और उसके बाद प्रशासन और मुख्यमंत्री दौरे करते हैं। क्या सोनिया गांधी के प्रेशर के कारण ये सब कुछ हुआ? और सोनिया गांधी क्या किसी जो सरकार विरोधी जो कांग्रेस का गुट है उसके कहने पे आई यहाँ? नहीं, देखिए मैं इसमें बताऊंगा, जैसे जिस तरह आज मुख्यमंत्री ने विशेष आवास योजना शुरू की, आपदा पीड़ितों के लिए विशेष आवास योजना की घोषणा की है जी, और वो सोनिया जी के दौरे के एकदम एक दिन पीछे हुई है जी। इसका मतलब यह कि सोनिया गांधी जी ने कहीं न कहीं लोगों को नाराजगी जारी की होगी, कब तक आप लोगों ने क्या किया इस बारे में। जी जी, तो ये बात। धन्यवाद एलएल जी। तो कुल मिलाकर काफी कुछ कांग्रेस की जानकारी रखते हैं एलएल शर्मा, लेकिन काफ़ी बच के जवाब दे रहे थे। लेकिन वास्तव में तो ये है कि जो वो बात साफ तौर पे बताना नहीं चाह रहे थे, ये है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस के अंदर की राजनीति अब शुरू होगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव निकट आएगा और एक क्लियर कट मैसेज ये चला गया कि कर्नल सोनाराम और हेमाराम रिटायर हों, हरीश चौधरी अब चार्ज संभालने जा रहे हैं। तो ऐसे में वहां की राजनीति क्या कहती है? प्रताप जी, इनकी यहाँ पर नए लोगों को कमान थमाई जाएगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। ब्रेक के बाद फिर हाजिर है बड़ी खबर में। ब्रेक से पहले हम बात करते प्रताप जी कि किस तरह से जो ये दौरा था इसके क्या मायने क्या बहाने यहाँ पर रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रदेश जो कांग्रेस है वो बाहर भी लड़ाई लड़ रही है और अब अंदरूनी लड़ाई से निपटने के लिए यहाँ पर मैसेज सोनिया गांधी ने एक तो साफ साफ मैसेज दे दिया कि ये बात सही है जो एलएल कह रहे थे कि बिल्कुल सही बात है कि अशोक गहलोत ही अगले चुनाव का नेतृत्व करेंगे, कुछ ऐसा संकेत मिलता है। दूसरी बात की सीपी जोशी भी प्रमुखता से होंगे, साथ में हरीश चौधरी और सचिन पायलट जैसे नेताओं का भी अब आना शुरू हो गया। यानी कि अगला जो गुट होगा कांग्रेस का
जो गुट होगा जो चुनाव मैदान पे उतरेगा वो अशोक गहलोत और सीपी जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ हरीश चौधरी और सचिन पायलट जैसे युवाओं का एक जोड़ होगा। और सोनिया गांधी ने यह मैसेज दे दिया है कि अब ज्यादा असंतोष व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे अब क्लियर लाइन दे चुकी है और असंतोष खत्म करके कांग्रेस को जिताने में, कांग्रेस को आगे बढ़ाने में लगी है। और जो लोग कोशिश कर रहे थे अशोक गहलोत के खिलाफ, शायद उनको भी मैसेज दे दिया कि अब ज्यादा कोशिश मत कीजिए, चुनाव लड़िए। प्रताप जी, यानी कि दौरे के मायने बहाने जो भी हो, लेकिन प्रदेश कांग्रेस में जो हलचल, जो कलह है, उससे निपटने के लिए सोनिया गांधी का दौरा काफी अहम रखता है। बड़ी खबर में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।